हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ का 8वां चैप्टर, जिसमें हम अभी तक 3-4 लेक्चर से हम पढ़ रहे थे आपका सिर्फ उदाहरण। आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम सारे प्रमेय देख चुके हैं 8.1 के लिए और उदाहरण देख चुके हैं। अगर उन सभी उदाहरण या प्रमेय में कोई भी दिक्कत आई होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर वहाँ आपको नहीं मिलता तो चैनल पर जाकर वहाँ से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली 8.1। क्या पढ़ना है लिखेंगे, प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 8.1 का हमको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, जिसमें हमको लिखा है कि एक चतुर्भुज के कोण क्या है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है कि एक चतुर्भुज के कोणों के अनुपात दे दिए हैं और उनके कोणों का कोण जो है, उन कोणों का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम जब हल करते हैं तो लिखेंगे कि माना कोण यक्स है, अनुपात हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x, 5x, 9x और 13x। और हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम बारी बारी से निकाल लेंगे। लिखेंगे फर्स्ट 3x + 5x + 9x + 13x, वहाँ 360 डिग्री। यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 में हम यहाँ से 9 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 में जब हम देखिए 17 में से इतना हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 0 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 30x 30 इतना तो x = 360 बटे, इसको इससे काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 1 और 2। x का वैल्यू कितना आया 12 आया, x का वैल्यू 12 आया। तो आप बारी बारी से यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट कोण कितना बनेगा 3 × 12 और फिर उसके बाद 5 × 12, 9 × 12 और 13 × 12। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे कोणों का मान निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, चारों कोणों का योग आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरह से इसको करना था। आगे हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। आप इसका तब से मल्टीप्लाई कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। ठीक है, उसमें देखिए क्या लिखा है, यदि अगर आपका क्या लिखा है कि यदि ये दूसरा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो
दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें हम उसके विकर्ण बोल दिया है कि बराबर है, तो हम उसको सिद्ध करना है कि क्या वह एक आयत है। तो हल करेंगे, इसको भी देखेंगे हम। देखिए क्या है, इस तरह से मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज, इसकी सामने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। ठीक है, यह विकर्ण हो गया उसका, इस तरह से ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, दिया क्या है, यहाँ से हल करते हैं डायरेक्ट। ये त्रिभुज लेते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दिया है कि जो विकर्ण है वो बराबर है, तो यानी कि ए सी बराबर होगा बी डी के, ए सी बराबर है बी डी के। तो अब देखें यहाँ से त्रिभुज इस साइड का लेते हैं, ए बी सी और बी सी डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी लेते हैं। ठीक है, दिखेंगे यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी बी में, डी सी बी में जो बी सी होगा, ध्यान दें, जो बी सी होगा वो बी सी के बराबर होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। देखिए ना, हम इसको आयत प्रूफ करने वाले हैं, तो इसी तरह से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो बी सी के बराबर हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं ए बी, आप ए बी त्रिभुज ले सकते थे, ए बी डी, और इस साइड से ये और ये वाला ले सकते थे कि ए डी सी भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस साइड से लिए तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब बी सी के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। और यहाँ से हम लिखे थे कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर है, क्योंकि ये दिया है, ये दिया है ना, ए सी बी डी के बराबर है। अब देखिए यहाँ से विकर्ण बराबर हो तो यही हम देख रहे थे, ए सी बी डी के बराबर है, इतना क्लियर हुआ। और एक क्या हम कर सकते हैं यहाँ से कि जो ए बी है डी सी के बराबर हो जाएगा, ए बी है जो डी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि जो ए बी है वो डी सी के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी सी बी के, किसके अनुसार, साइड 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 के अनुसार, साइड 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 सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यह सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जो कोण ए बी सी होगा वो बराबर होगा कोण डी सी बी के, यानी कि ए बी सी बराबर होगा डी सी बी के, ये बराबर होगा किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएंगे। आप इसको देख रहे हैं कि जब चतुर्भुज की दो भुजाओं के योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा। समझिए बात को, तो लिखेंगे कि कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, देखिए ए बी सी, सॉरी यहाँ डी होगा, डी सी बी, तो दो कोणों का योग बराबर कितना हो जाता है, 180 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इसके यहाँ पर लिखिएगा, दो चतुर्भुज के दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से ए बी सी और ए डी सी को ले लिए 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से देखिए ए बी सी बराबर लिए थे डी सी बी, तो ए बी सी के जगह डी सी बी लिख सकते हैं, या फिर डी सी बी के जगह ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, तो टू कोण
ए बी सी बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी सी 90 डिग्री। जब ए बी सी 90 डिग्री आ गई तो ए डी सी बी भी 90 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे कि यह एक समान, यह एक आयत है। क्या है यह एक आयत बन जाएगा। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, यह एक आयत है। ठीक है, इसी तरह से हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको लिख कर आएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे। यहाँ से हम चल लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ, जो हम लिख कर आ चुके हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, जैसे कि यह एक चतुर्भुज होगा, ठीक है, यह एक चतुर्भुज होगा, यह इस पर कट करेगा और यह इस पर कट करेगा। ए बी सी और डी और ओ बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, हल करेंगे जब दिया है या फिर ज्ञात है, ठीक है, कि जो हमको ज्ञात है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी तथा बी डी ओ पर समद्विभाजित होते हैं। क्या कि ओ ए सी और बी डी बिंदु ओ पर लिखेंगे, बिंदु ओ पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो विकर्ण परस्पर समकोण हो, विकर्ण परस्पर समकोण हो, तो मान लीजिए कि जो ए ओ डी है, और ये भी दिया ना, ए ओ डी क्या है, 90 डिग्री है। ए ओ डी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ डी और ए ओ बी में हम इस साइड का त्रिभुज लिया, उस साइड का नहीं लिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जो ए ओ होगा, ए ओ के बराबर होगा कि क्या है, उभय निष्ठ है। क्या है, उभय निष्ठ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और क्या हम लिख सकते हैं, इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, तो OD बराबर OB, OD बराबर OB, क्योंकि विकर्ण क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो हम OD बराबर OB लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो कोण है AOD बराबर हो जाएगा कोण AOB, क्योंकि क्या है यह 90 डिग्री है। क्या है यह 90 डिग्री है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं लास्ट में, कि जो त्रिभुज है AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOB के, क्या हो जाएगा, यह सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हुआ तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि जो AB है AD के बराबर हो जाएगा, किसके अनुसार, CP CT के अनुसार, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अनुसार। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के अनुसार। और यह सर्वांगसम किसके अनुसार है, साइड एंगल साइड के अनुसार, साइड एंगल साइड के अनुसार क्या हो गया है, सर्वांगसम प्रूफ हो गया है। जब AB AD के बराबर है तो देखिए यहाँ से AB AD के बराबर है, तो इसके सामने वाला BC भी बराबर हो जाएगा, AB के बराबर DC हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो AB बराबर BC CD और
AD। ये सभी क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ से जब सभी बराबर हो गए तो आप लिख सकते हैं कि जो चतुर्भुज ABCD है वह एक सम चतुर्भुज है, वह एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इसी तरह से हम चौथा क्वेश्चन को भी करेंगे। चौथा क्वेश्चन में लिख कर आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन कर लेंगे और पांचवा क्वेश्चन इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन बोला दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस तरह से है, वर्ग है, दर्शाना है कि अगर उसके विकर्ण बराबर हैं तो क्या वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरह से, तो A B C और D है, O बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो हल लिखेंगे कि जो देखिए दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जैसे कि विकर्ण जो है ना वो परस्पर बराबर है, तो यानी कि जो AC होगा वो BD के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ से कि क्या बोला है कि परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। और देखिए यह इन पर लंब भी होगा, तो लिख सकते हैं कि जो AC है वो लंब है किस पर, BD पर। AC है, लंब है BD पर। देखिए इन दोनों को समद्विभाजित किया तो जितना, देखिए जो OA होगा OC के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद भी लिख सकते हैं कि जो OD है वो OB के बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ से कि जो त्रिभुज है AOD तथा त्रिभुज जो है OCD में जो OD होगा OD के बराबर, क्योंकि ये क्या है, उभय निष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो जितना, अब देखिए कोण क्या है, AOD बराबर हो जाएगा कोण COD के, क्योंकि यहाँ पर लंब है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। लंब होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। फिर उसके बाद क्या है कि जो OA है वो OC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है विकर्ण एक दूसरे को, तो यहाँ से बराबर हो गया। तो आप त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं, जो त्रिभुज है AOD वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज OCD के, किसके साइड एंगल, साइड के अनुसार क्या हो जाएगा, सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। तो उसके उस तरह से देखिए जो AD होगा वो DC के बराबर हो जाएगा, किसके अनुसार, CP CT के अनुसार बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरह से लिख सकते हैं कि इसी प्रकार जो AB है वह किसके, BC के भी बराबर हो जाएगा। AB जो BC के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसी प्रकार जो AB है BC के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से सभी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, AB BC के बराबर और BC जो है CD के बराबर और A AD के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो ये वर्ग है ये वह एक वर्ग बनेगा और वह समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इतना आप खुद से लिखिएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे तो यहाँ से देख लीजिए, इस आज का लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे और जो भी बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन है, क्या बोला, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें
तो वह एक वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ से किस तरह से, पहले चित्र बनाते हैं हम। यह इस पर कट करेगा, ठीक है, सीधा बनाएंगे तो A B C और D लिखेंगे, हल करेंगे। यहाँ से ये O है, O बिंदु है, ठीक है। क्या लिखा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, दिया क्या है, दिया है कि जो चतुर्भुज ABCD विकर्ण AC के बराबर क्या है, BD है, AC बराबर BD है, और परस्पर समद्विभाजित भी कर रहा है, करे, और परस्पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित भी कर रहा है। तो लिखेंगे ये बराबर है, और कहाँ पर, बिंदु O पर समद्विभाजित कर रहा है, तो उसको हम नहीं लिखते हैं, देखते हैं आगे क्या करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो यहां से हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, समझिएगा बात को। तो देखिए यहां से इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि जो OA होगा OC के बराबर हो जाएगा, और जो कोण बन रहा है AOB वो बराबर हो जाएगा कोण COD के किसके अनुसार, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। और आगे देखिए, तो जो OD होगा OB के बराबर हो जाएगा, जो OD होगा OB के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि जो त्रिभुज है AOB वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के किसके अनुसार, साइड के अनुसार, सर्वांगसम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप और क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि जो AB है वो DC के बराबर हो जाएगा किसके अनुसार, तो CPCT के अनुसार, CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा, या बराबर हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए आप AD जो है समांतर है, मान लीजिए कि BC के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से आप इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि जो AB है AB बराबर, देखिए इतना क्लियर हुआ ना। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि जो AB बराबर हो जाएगा BC के, और BC बराबर हो जाएगा CD के, CD बराबर हो जाएगा AD के। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। क्यों वर्ग बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री इनका एंगल बना रहा है ABC, अगर पूरा देखते हैं तो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये तो 5वां क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।